9 फरवरी को अमेरिका और बांग्लादेश के बीच रेसिप्रोकल टैरिफ से जुड़ी एक अहम ट्रेड डील पर साइन हुए। बांग्लादेश की ओर से कॉमर्स एडवाइजर शेख बशीरुद्दीन और एनएस खलीलुर रहमान मौजूद रहे, जबकि अमेरिका की तरफ से यूनाइटेड स्टेट ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जेमिसन ग्रियर ने समझौते के दस्तावेज पर दस्तखत किए। इस समझौते पर बातचीत पिछले साल अप्रैल से शुरू हुई थी और करीब 9 महीने तक चली। इस डील के तहत अमेरिका ने बांग्लादेश पर रेसिप्रोकल टैरिफ को 19% तक कम करने पर सहमति जताई है। ये टैरिफ पहले 37% था और इसे पिछले साल अगस्त में घटाकर 20% किया गया था। अब इसमें 1% की और कमी कर दी गई है। इसके साथ ही एक और अहम व्यवस्था बनी है। बांग्लादेश से कुछ विशेष टेक्सटाइल और परिधान जो अमेरिकी कपास और कृत्रिम रेशे से बने होंगे, उन्हें अमेरिकी बाजार में जीरो टैरिफ पर प्रवेश मिलेगा। समझौते के कुछ ही घंटों बाद 10 फरवरी को भारत की कपड़ा और सूत कंपनियों के शेयरों में तेजी से गिरावट आई। इसके बाद ये चिंता जताई जाने लगी कि अमेरिका के कपड़ों के बाजार में भारत की स्थिति कमजोर पड़ सकती है। कहा जा रहा है कि निवेशक अमेरिका बांग्लादेश टैरिफ समझौते और अमेरिकी कपास के इस्तेमाल से जुड़ी अहम शर्त के असर को लेकर चिंतित हैं। कपड़ों के निर्यात में भारत और बांग्लादेश के बीच लंबे समय से प्रतिस्पर्धा रही है। अब आशंका ये है कि नए व्यापार समझौते के कुछ प्रावधान भारत के लिए झटके साबित हो सकते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि बांग्लादेश धीरे धीरे भारतीय कच्चा माल छोड़कर अमेरिकी कपास का इस्तेमाल करने लग सकता है। इसका सीधा असर भारत के कपास किसानों और धागा उद्योग पर पड़ सकता है। साथ ही जीरो टैरिफ का फायदा मिलने से बांग्लादेश के उत्पाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में और सस्ते हो सकते हैं, जिससे भारतीय कपड़ा निर्यातकों के लिए मुकाबला और मुश्किल हो जाएगा। खबरों के मुताबिक 2024-25 में भारत ने बांग्लादेश को 1.47 अरब डॉलर यानी करीब 570 मिलियन किलो का सूती धागा निर्यात किया। बांग्लादेश भारतीय धागे का सबसे बड़ा खरीदार है। अंग्रेजी अखबार द हिंदू से बात करते हुए कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया टेक्सटाइल इंडस्ट्री की महासचिव चंद्रिमा चैटर्जी ने कहा कि अमेरिका और बांग्लादेश के बीच हुए समझौते का तुरंत असर भारतीय सूती धागे पर पड़ेगा, क्योंकि बांग्लादेश अब अमेरिकी कपास खरीदकर अपनी टेक्सटाइल मिलों में धागा तैयार कर सकता है। अब सवाल उठ रहा है कि क्या इस घटनाक्रम से भारत और बांग्लादेश के रिश्तों पर भी असर पड़ेगा? प्रोफेसर हर्ष वी पंत कहते हैं कि मुझे लगता है इसका असर पड़ सकता है। अमेरिका अपने कच्चे माल के निर्यात को बढ़ावा दे रहा है और इससे बांग्लादेश को जो फायदे मिलेंगे, और ये देखते हुए कि अमेरिका बहुत लेन देन वाली नीति अपनाता है, बांग्लादेश के लिए उस रास्ते पर ना जाना मुश्किल होगा। ये ट्रंप प्रशासन के लिए इस सौदे की सफलता का एक अहम पैमाना भी बनेगा और इसका असर भारत पर भी पड़ेगा, एक तरह का डोमिनो इफेक्ट। वो आगे कहते हैं कि अगर चुनाव के बाद रिश्ते स्थिर होते हैं तो भारत और बांग्लादेश के पास ऐसे कई तरीके हैं जिनसे वे व्यापार में होने वाली गिरावट को संभाल सकते हैं, खासकर अगर ये गिरावट किसी एक सेक्टर में हो। अगर राजनीतिक माहौल बदलता है तो ये रास्ते खुले हुए हैं, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में इसे निश्चित तौर पर एक समस्या के रूप में देखा जाएगा। जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर विश्वजीत धर कहते हैं कि अमेरिका और बांग्लादेश के बीच हुए समझौते का भारत पर असर जरूर होगा। हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच हुए व्यापार समझौते का हवाला देते हुए वो कहते हैं कि हमारे यहाँ बातें चल रही थी कि हमें ज्यादा नुकसान नहीं होगा क्योंकि बांग्लादेश का टैरिफ ज्यादा है और खासकर कपड़ों के मामले में हमें नुकसान नहीं होने वाला है, और अमेरिका के साथ भारत की जो ट्रेड डील हुई है उससे फायदा होगा। वो बात अब रही नहीं, क्योंकि बांग्लादेश पर टैरिफ भले ही 1% ही घटा हो, लेकिन जो उनके कपड़ों को बिना टैरिफ अमेरिका में प्रवेश मिलेगा, उससे भारत पर असर पड़ेगा। और अमेरिका की रणनीति पर वह कहते हैं कि देखिए, अमेरिका एक तरह से हमारे जैसे देशों को कंपटीशन में डाल रहा है। अमेरिका की मंशा ये देखना है कि कौन कितना झुकेगा। अमेरिका चाहता है कि उसे ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले। इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका तो यही होता है कि दूसरे देशों को प्रतिस्पर्धा में डाल दिया जाए। प्रोफेसर धर के मुताबिक द्विपक्षीय समझौतों का ये सबसे बड़ा नुकसान है।